आपको सुनाने वाले हैं ये हर उस इंसान के लिए है जो बेरोजगारी से परेशान है। देश में बेरोजगारी दर बढ़ता ही जा रहा है, तो शायद इस खबर को सुनने के बाद उन लोगों को थोड़ी राहत मिल जाए। और इतना ही नहीं, सिर्फ बेरोजगारी इस खबर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक उभरते हुए भारत के लिए ये अच्छे कदम है। तो आइए खबर की ही बात कर लेते। मोदी कैबिनेट ने संकट से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद संचार मंत्री यशस्वी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार ने जो सुधार किए हैं उससे पूरी टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर ही बदल जाएगी। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर सुधरने से आपका क्या फायदा है, तो बात इसकी भी कर लेते हैं। इसके तहत टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से विदेशी निवेश को मंजूरी मिलेगी, यानी अब विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, यानी आसानी से विदेशी निवेश किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, टेलीकॉम सेक्टर को बकाया चुकाने के लिए 4 साल की मोहलत भी दी गई। ऑटो और ड्रोन इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने वाली योजना के तहत 26 करोड़ से ज्यादा की मदद का ऐलान हुआ है। आइए कुछ वीडियोस देखते हैं जिसमें यशस्वी वैष्णव बता रहे हैं कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं जिससे देश में बेरोजगारी दर कम होगा, एक उभरता हुआ भारत भी बनेगा। आप सबने देखा कोविड के समय किस तरह से ट्रैफिक, टेलीकॉम ट्रैफिक, डेटा ट्रैफिक तेजी से शिफ्ट हुआ। जो पहले ऑफिसेज में होता था वो होम में गया, जो पहले अर्बन एरियाज में होता था वो रूरल एरियाज में गया, जो ट्रैफिक नहीं था वो ट्रैफिक भी नया जनरेट हुआ। ऐसे समय में जब देश भर में सब लोग परेशानी में थे, जब भी कोई मोबाइल कनेक्शन लेते हैं केवाईसी करना होता है, तो छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन इसका हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है। अगर हम पोस्ट पेड से प्री पेड में जाना चाहें या प्री पेड से पोस्ट पेड में जाना चाहें तो हमें फिर से केवाईसी करना पड़ता है। वो सब चीज़ें केवाईसी को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसी तरह से टावर सेटअप करना, हम सबको पता है कि टावर की ज़रूरत है, क्योंकि कनेक्टिविटी जितनी बढ़े उतना अच्छा है। टावर सेटअप करने का जो प्रोसेस होता था काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था, उसमें कई विभागों के अप्रूवल लगते थे। उस सबको एकदम सिंप्लीफाई कर लिया गया है। सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे टावर का अप्रूवल रहेगा और जितने भी 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन और जेईसी, इस तरह के जो पोर्टल्स हैं उन सारे पोर्टल्स को इंटीग्रेट करके डीओटी के पोर्टल में जोड़ दिया जाएगा। इन कदम से दोनों सेक्टर को वित्तीय संकट से उबारने, नई नौकरियां और प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की ओर बड़े कदम के रूप में देखा गया है। सरकार ने दावा किया है कि ऑटो सेक्टर को मदद के लिए 7.6 लाख नौकरियां भी दी जाएंगी। और आपने इस खबर में ये भी सुना होगा कि अब आपको बार बार केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि आपको बार बार केवाईसी करानी पड़ती थी, लेकिन अब सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आपको बार बार केवाईसी के झंझट में पड़ना ही नहीं होगा। अब आपने इस खबर को समझा और ये भी समझा कि इस खबर से आपके क्या क्या फायदे हैं या सरकार ने आपके लिए क्या क्या किया है। और इस खबर को सुनने के बाद आपकी क्या राय है ये हमें बताना ना भूलें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।